कहानी तीन मछलियाँ। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियाँ आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियाँ उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास और झाड़ियों द्वारा घिरे होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में तीन मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखते थे। पृथ्वी कहती थी कि संकट आने पर ही उसे बचने का यत्न करो। यदि का सोचना था कि संकट को टालने या उसे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता है। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलियों खोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी सोच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहाँ इतनी सारी मछलियाँ पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नज़र से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियाँ भरी पड़ी हैं। आज तक हमको इसका पता नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीन मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली है। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस जगह जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी। पृथ्वी मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की ज़रूरत हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर दे, हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ से उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब ही सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में नहीं फंसूं। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना उसी समय वहाँ से चली गई। पृथ्वी और यदि जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। पृथ्वी ने संकट को आते देख लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि जलाशय में काफी दिनों में एक मरे हुए उदबिलाव की लाश तैरती है, उसी से बचाव के काम आ सकता है। जल्दी वह उस लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। पृथ्वी लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ान अपने ऊपर लपेट कर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरों के जाल में पृथ्वी फंस गए। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल में से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु पृथ्वी दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रहे। मछुआरे को सड़ान का भवका लगा तो मछलियों को दिखने लगा। उसने निश्चय किया कि पृथ्वी को उठाया और सूंघा का आकर कहा, यह कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ा कर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया, परंतु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसका गोता लगा और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यदि भी दूसरे मछुआरों के जाल में फंस गई और वह एक टोकरी में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख, भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है।